अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है आज इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। बच्चों, ये टॉपिक भी हमने शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के लिए ही डिस्कस करना है, इसको पढ़ना है इंशाल्लाह। इस वीडियो में ना सिर्फ हम इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे बल्कि उसके साथ साथ हर लाइन के साथ देखेंगे कि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ किस तरह से बन के आ सकता है और पास्ट में किस तरह से बन के आया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जी। हमारे पास इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट टॉपिक है। अब देखिए, अगर किसी जगह पर करंट मौजूद है तो करंट की प्रेजेंस का पता चलाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है मीटर। हम उस जगह पर गैल्वानोमीटर या एमीटर अटैच करेंगे और देखेंगे कि यहाँ करंट मौजूद है या नहीं। जो दूसरा आसान तरीका है वो है इफ़ेक्ट्स, यानी कि अगर किसी जगह पर करंट मौजूद है तो हम उसके इफ़ेक्ट से पता कर सकते हैं कि यहाँ पर करंट है या नहीं है। तो करंट के जो इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, उनमें जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हीटिंग इफ़ेक्ट है, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है और केमिकल इफ़ेक्ट है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हीटिंग इफ़ेक्ट और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम केमिकल इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं जी हम फ्रॉम हीटिंग इफ़ेक्ट। आपने पढ़ा कि हमारे पास तीन तरह के मटेरियल्स होते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। इनमें जो कंडक्टर्स हैं इनमें करंट आसानी से फ़्लो कर सकता है। अब हमारे अक्सर मेटल्स, ज़्यादातर जो मेटल्स हैं उनमें करंट आसानी से फ़्लो कर जाता है। हम कहते हैं कि ये अच्छे कंडक्टर हैं। क्यों करता है? क्योंकि उसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है कि मेटल्स में अगर करंट फ़्लो कर रहा है तो वो किसकी वजह से फ़्लो करता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ़्लो करता है। अब बज़ाहिर तो हमें लगता है जैसे कि इनका नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब करंट फ़्लो कर रहा होता है उस वक्त ये इलेक्ट्रॉन इतने फ्री नहीं होते जितना कि इनका नाम हमें सजेस्ट कर रहा है। हमारे पास फ़र्ज़ कर लें कि एक वायर है, ठीक है, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की, उस वायर में करंट फ़्लो कर रहा है आई। अगर आप इस वायर को थोड़ा जूम करके देखें तो इसके अंदर आपको क्या नज़र आता है? इसके अंदर आपको इस वायर के अंदर या इस मटेरियल के अंदर बहुत सारे एटम्स नज़र आते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन फ़्लो करते हैं फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड तो इनका मोशन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड या सिंपल नहीं होता, बल्कि इन एटम्स के साथ, जिन एटम्स से ये पहले अटैच थे अब फ्री हो गए हैं, ठीक है, इन एटम्स को हम आयनिक कोर्स भी बुलाते हैं। कभी कभी हम इनको आयनिक कोर्स भी कहते हैं, कहीं आपको लिटरेचर में ये वर्ड भी नज़र आएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुज़र रहा होता है तो अपने सफ़र के दौरान उसे इन एटम्स के साथ कोलिजन्स का सामना करना पड़ता है। मुसलसल उसके कोलिजन्स या टकराव होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो सीधा नहीं होता बल्कि बहुत ही जिग-जैग किस्म का उसका मोशन होता है। अब देखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम के साथ टकराता है, उसका कोलिजन होता है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी उसको ट्रांसफ़र करता है उस एटम को, जो कि कन्वर्ट हो जाती है थर्मल एनर्जी में, ठीक है। अब थर्मल एनर्जी से क्या मुराद है कि जब इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसी एटम को दी तो उस एटम की जो वाइब्रेशन है वो पहले से तेज़ हो जाती है, उसकी वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो भी बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। जब एटम की वाइब्रेशंस का क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो उससे हमारे उस मटेरियल में हीट प्रोड्यूस होगी, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गई? थर्मल एनर्जी में, ठीक है। तो ये जो हीट प्रोड्यूस होती है, इस हीट को हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। H से मुराद हीट है, I² I से मुराद करंट है, R उस मटेरियल की रेजिस्टेंस है और T वो टाइम इंटरवल है जिसमें करंट उस मटेरियल में फ़्लो कर रहा था। अच्छा जी, अब यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कैसे आ सकता है? वो ऐसे आ सकता है कि हीटिंग इफ़ेक्ट क्या है करंट का, उसको आप एक्सप्लेन करें। तो ये 4-5 लाइनें बनती हैं। इसको अगर आप लिखेंगे पेज पे तो शायद 2-3 लाइनों में ही पूरा हो जाए। अच्छा, अब इसके यूजेस जो हैं, यूजेस इसके आ सकते हैं जी एमसीक्यूज़ में, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर्स के अंदर हम इस इफ़ेक्ट को यूज़ करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक केटल के अंदर, इलेक्ट्रिक टोस्टर के अंदर और इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर, ठीक है। तो ये था जी हमारा हीटिंग इफ़ेक्ट। अब हम एक्सप्लेन करते हैं या समझते हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को समझने से पहले 3 बातें मैं आपको बताना चाहूँगा।
तीन तरह की सिचुएशंस हमारे पास आमतौर पे हो सकती है। नंबर 1, अगर चार्जेस रेस्ट पे हो, अगर कोई चार्ज रेस्ट पे हो तो उसके इर्द गिर्द जो रीजन होता है वहाँ पर जो फील्ड होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं करंट, उसे हम कहते हैं जी करंट। और करंट जहाँ कहीं भी होगा, करंट के इर्द गिर्द क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, एक वायर में से करंट गुजरा था तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन गया ऐसे सर्कल की शक्ल में, सर्कुलर शेप में या लूप्स की शक्ल में। तीसरी सिचुएशन हो सकती है, पहली सिचुएशन क्या थी, चार्जेस रेस्ट पे हो तो क्या होता है, चार्जेस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हो तो क्या होता है। और तीसरी सिचुएशन है कि अगर चार्जेस एक्सेलरेट या डेसेलरेट हो रहे हो, यानी कि उनकी वेलोसिटी बढ़ रही हो या कम हो रही हो, उस सूरत में हमें मिलती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हमारे पास जो सिचुएशन है यहाँ पर, हमारे पास ये सिचुएशन नंबर 2 है, ठीक है। यानी कि चार्जेस मूव कर रहे हैं विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और उससे क्या हो रहा है, उसे कहते हैं करंट। और करंट के गिर्द हमेशा क्या मिलता है, हमें मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है कि जहाँ कहीं भी करंट होगा उसके गिर्द हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। अब यहाँ पर 3 मुख्तलिफ मैग्नेटिक फील्ड्स हमने बनाए हैं। अगर एक हमारे पास स्ट्रेट वायर होगी तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे सर्कल की शक्ल में होगा, सर्कुलर शेप में होगा। अगर हमारे पास कॉइल है, ठीक है, ये मैंने दरमियान में ब्लू कलर की कॉइल बनाई है, उस कॉइल का बस एक क्रॉस सेक्शन मैंने आपको दिखाया है, तो इस कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस किस्म का होगा। और अगर हमारे पास एक सोलेनॉइड होगा, ठीक है, यानी कि इसी कॉइल को अगर हम किसी सिलेंडर पे इस तरह से बाउंड कर दें, ठीक है, तो ये जो कॉइल हमारे पास नहीं आई इसको हम कहेंगे सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का होता है। इसको हम अगले चैप्टर्स में जाके हमने इनकी डिटेल्स भी पढ़नी है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आमतौर पर ये प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, यानी कि करंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के या डिस्टेंस के स्क्वायर के भी होता है, ठीक है, समटाइम डिस्टेंस के स्क्वायर के भी होता है। तो इसका मतलब है कि इस वायर से जितना दूर चलते जाएंगे फील्ड वीक होता जाएगा और जितना करीब आएंगे उतना ही फील्ड स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या हैं करंट के, और MCQ जो यहाँ से पूछा जा सकता है वो यूजेस हैं, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक इफेक्ट है करंट का, एक तो जितनी भी मोटर्स हैं उन सब के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट इस्तेमाल होता है करंट का। इसके अलावा डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ करंट, करंट की डिटेक्शन और मेजरमेंट के लिए भी हम इसका मैग्नेटिक इफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है, अच्छा लगा है, तो हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।